दोस्तों आज हम निकालने वाले हैं अनंत लंबाई के चालक तार के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हम मान लेते हैं कि कोई हमारा चालक तार है जिसकी लंबाई हमें पता नहीं है, अनंत है। ठीक है, जो है ये हमने एक तार ले लिया, इसकी लंबाई का हमें अंदाजा नहीं है कितनी है, अनंत लंबाई है इसकी। ठीक है, अब इसका आवेश पृष्ठ घनत्व मान लिया हमने लैम्डा। ठीक है, और इस पे चार्ज हमने मान लिया प्लस क्यू चार्ज इसके ऊपर है। ठीक है, तो चार्ज तो आपको पता ही है कि सरफेस पे रहता है, तो इस तार पे जो है प्लस क्यू आवेश फैला हुआ है। ठीक है, अब मान लिया इससे हमें बिंदु आर पे, अब मान लिया इससे आर दूरी पर कोई बिंदु पी है। इस बिंदु पी पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, कितनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके चारों तरफ एक गॉसियन पृष्ठ खींच लेंगे, एक गॉसियन बेलन खींच लेंगे, क्योंकि तार के चारों तरफ एक बेलन ही आ सकता है। एक गॉसियन बेलन हमने बना लिया। ठीक है, जैसे कि गॉस ने हमें बताया था कि एक काल्पनिक बेलन बना लेंगे जो रियल में है नहीं, हमने मान लिया। ये हमने एक गॉसियन बेलन बना लिया जो इसके चारों तरफ से जाता है, तो इसकी त्रिज्या भी कितनी हो जाएगी, आर हो जाएगी। ठीक है, और इसकी लंबाई हमने मान ली एल। गॉसियन बेलन की लंबाई कितनी मान ली, एल। अब आर दूरी पे हमने बिंदु पी ले रखा है, इसका हमने एक छोटा सा क्षेत्रफल अवयव ले लिया। ये छोटा सा क्षेत्रफल अवयव ले लिया हमने डी ए। तो इसका क्षेत्रफल वेक्टर जो होगा वो डी ए इस डायरेक्शन में होगा, इसका क्षेत्रफल वेक्टर। जब क्षेत्रफल लिया है तो इसका जो है क्षेत्रफल वेक्टर भी होगा। और प्लस की वजह से हमें पता है जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो बाहर की ओर होती है, और ये भी 90 डिग्री पे लगेगी, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो डायरेक्शन होगी वो भी इसी डायरेक्शन में होगी। ठीक है, ई। तो यहाँ पे तीव्रता जो लगेगी वो भी इसी डायरेक्शन में लगेगी। अब दोनों के बीच, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में लग रही है और ओवरलैप कर रही हैं, दोनों वेक्टर एक ही ऊपर नीचे आ रहे हैं, तो इसका मतलब दोनों के बीच थीटा जो है, यहाँ पे जो कोण बनेगा दोनों के बीच, जो थीटा की वैल्यू होगी वो कितने डिग्री होगी, 0 डिग्री होगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पहले इस छोटे से क्षेत्रफल अवयव से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। ठीक है, क्षेत्रफल अवयव से जाने वाला छोटा सा वैद्युत फ्लक्स। अब वैद्युत फ्लक्स का सूत्र हमें पता है, छोटा सा निकालना है तो डी फाई बराबर कितना, कैसे निकालते हैं, ई डॉट डी ए। इन दोनों वेक्टरों का गुणन कर लेते हैं तो हमारा जो है ई डॉट डी ए करेंगे तो हमारा वैद्युत फ्लक्स आ जाएगा। इससे कितना फ्लक्स जो है गुजरेगा हमें पता है, ई डॉट डी ए बराबर कितना हो जाता है, ई डी ए कोस थीटा। ये ई डी ए कोस थीटा हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि हमें पता है दो वेक्टरों का जो डॉट प्रोडक्ट होता है ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। ठीक है, ये हमें पता है कि ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कोस थीटा। अब यहाँ पे थीटा कितना है हमारा, 0। तो यहाँ पे क्या करेंगे, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री रखने पर, तो ये डी फाई ई जो है हमारा, डी फाई ई हो जाएगा ई इंटू डी ए, और ये थीटा की जगह आ गया 0 डिग्री, और कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा ई इंटू डी ए इंटू 1 बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ई डी ए। ठीक है, अब ये जो है इस छोटे से अवयव से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हो गया। अब हमें क्या करना है, पूरे क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालना है। ठीक है, तो जो है क्या होगा, दोनों तरफ जो है हम इंटीग्रेशन ले लेंगे इसके, इसलिए इंटीग्रेशन डी फाई ई बराबर इंटीग्रेशन ई इंटू डी ए। अब ये क्या करेगा, इंटीग्रेशन क्या करेगा, इस छोटे से अवयव को, क्योंकि पूरे पृष्ठ पे निकाल देगा ये वैद्युत फ्लक्स, तो ये डी को हटा देगा। ठीक है, तो ये पूरे का पृष्ठ आ गया, पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स आ गया, मतलब इसके वक्र पृष्ठ से। अब ये दो सरफेस और हमें करनी है सॉल्व। ठीक है, तो फाई बराबर आ गया हमारा ई, और ये डी ए को क्या कर देगा, ए कर देगा। ठीक है, डी हटा देगा यहाँ से, तो ये हो गया हमारा फाई ई इक्वल टू ई ए। ये जो आया हमारा वैद्युत फ्लक्स जो आया है, ये वक्र पृष्ठ पे आया है, इसके चारों तरफ वक्र पृष्ठ पे। अब इसके दो समतल पृष्ठ भी हैं,
अब इसकी जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो इधर भी होगी, क्योंकि दो पृष्ठ तो इसके इधर भी हैं। अब इस पे कैसे करेंगे, इस पे भी हम एक छोटा सा एक कोई पॉइंट ले लेते हैं Q, ठीक है। इसका क्षेत्रफल अभी अब ले लेते हैं dA, तो इसका क्षेत्रफल वेक्टर ये होगा dA वेक्टर, और इस पर जो तीव्रता काम करेगी वो इधर को काम करेगी बाहर की ओर को, तो दोनों के बीच कितने डिग्री का एंगल बन गया, 90 डिग्री का। इसी तरह से नीचे वाले पृष्ठ पर, तो समतल पृष्ठ पर और निकालते हैं कितना फ्लक्स होगा समतल पृष्ठों पर। अब दो पृष्ठ हैं इसके ऊपर नीचे, समतल पृष्ठ पे क्या होगा, क्योंकि दोनों के बीच कोण कितना है 90 है। अब निकालते हैं इस छोटे से अवयव से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स डी फाई ई डॉट डी ए बराबर ये हो जाएगा ई डी ए कोस थीटा, ई डी ए कोस थीटा, और कोस थीटा की वैल्यू यहाँ पे 90 रख देंगे, तो ये हो जाएगा ई डी ए इंटू कोस 90। ठीक है, यहाँ पे क्या रखा हमने, अब कोस 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा ई इंटू डी ए इंटू 0, और ये पूरा हो गया 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस वाले पृष्ठ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है 0 है, और इसी तरह से नीचे भी कितनी है 0 है। तो समतल पृष्ठों पर कितनी है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 है। तो इससे काउंटिंग फ्लक्स होगा वो कितना होगा, फाई बराबर टोटल जो होगा, एक तो वक्र पृष्ठ पे जो इक्वेशन 1 से हमने निकाला है ई ए प्लस चारों तरफ का हो गया, प्लस ऊपर वाले समतल पृष्ठ पर 0 और नीचे वाले भी समतल पृष्ठ पे कितना 0, तो फाई इक्वल टू हमारा हो गया ई ए। ठीक है, तो ये हमने निकाल लिया टोटल जो इसका जो फ्लक्स गुजरेगा, इससे कितना गुजरेगा ई इंटू ए। ए जो है यहाँ पर गॉसियन पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो यहाँ पे पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, ए बराबर 2 पाई आर एल, क्योंकि बेलन है, बेलन का फॉर्मूला क्या होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का, 2 पाई आर एच। एच की जगह हमारी क्या है लंबाई एल है, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर एल। ठीक है, रखने पर इसमें इसे इक्वेशन मान लेते हैं 2, तो फाई इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा ई इंटू 2 पाई आर एल। ठीक है, अब गॉस की पिर में लगा देंगे इसमें। गॉस की पिर में क्या कहती है, गॉस की पिर में ये कहती है कि जो कुल वैद्युत फ्लक्स होता है वो कितना होता है, कुल आवेश का एप्सिलॉन गुना होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन गुना होता है फाई इक्वल टू, फाई की जगह हमने क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 रख लिया, ई इंटू 2 पाई आर एल, इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ पे क्या है, आवेश पृष्ठ की परिभाषा लेंगे, क्योंकि इसका आवेश पृष्ठ कितना है लैम्डा, आवेश पृष्ठ घनत्व ले लेंगे इसका, आवेश पृष्ठ घनत्व की परिभाषा से अब हमें पता है आवेश पृष्ठ घनत्व की परिभाषा क्या होती है, हमें पता है कि लैम्डा इक्वल टू होता है क्यू अपॉन एल के, तो यहाँ से क्यू की वैल्यू निकाल के यहाँ पे रख लेंगे, तो क्यू इक्वल टू हमारा हो जाएगा लैम्डा एल। अब यहाँ पे लैम्डा एल रख लेंगे, समीकरण कौन सी से, समीकरण कौन सी लगा देंगे, समीकरण 3 से, समीकरण 3 से। अब समीकरण 3 से क्या करेंगे, क्यू की जगह हम रख लेंगे लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन 0 इक्वल टू ई इंटू 2 पाई आर एल, यहाँ पे एल से एल कैंसिल हो गया। ठीक है, ई की वैल्यू हमें निकालनी है, तो ये 2 पाई आर अपॉन में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा लैम्डा अपॉन कितना आ जाएगा 2 पाई आर एप्सिलॉन 0 इक्वल टू ई, सीधा करके लिख देंगे ई इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 आर। ठीक है, ये आ गई हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अनंत लंबाई के चालक तार के कारण। ठीक है, अब अगर कोई और माध्यम में रखा है ये, तो क्या करेंगे, किसी अन्य माध्यम में अगर ये रखा हो तो हम ई बराबर लिख देते हैं लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन के आर लिख दो, या एप्सिलॉन खाली लिख दो। ठीक है, अभी हमने जो लिया था, क्योंकि एप्सिलॉन 0 का यूज करा है, तो इसका मतलब हमने ये वायु या निर्वात में रख रखी थी। ठीक है, समझ में आया तो हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।